नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और मार्केट अपडेट की वीडियो के अंदर। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस, उसके लिए जितने भी स्कीम्स हैं, तकरीबन उनकी 12 स्कीम्स अभी के समय में मार्केट के अंदर चालू हैं, लिस्टेड है। तो ओवरऑल उनका जो भी पोर्टफोलियो है सारी स्कीम्स का, भाई किसी भी एएमसी के दो तरीके के पोर्टफोलियो होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल एएमसी का पूरा पोर्टफोलियो सारी स्कीम्स का मिलाकर, जिसमें सारे स्टॉक्स होते हैं। और एक होता है जो उनकी स्कीम्स होती हैं, उन सब स्कीम का सेपरेट सेपरेट अलग से पोर्टफोलियो। तो अब हो क्या रहा है कि जो जियो ब्लैक रॉक है, अगर ओवरऑल ऐसे सारी स्कीम्स को देखें, उनके लिए भाई लगातार रिटर्न्स निकाल के देना बड़ा ही सर्दी बनता जा रहा है। और ओवरऑल वो अपनी जो स्कीम्स है उसका पोर्टफोलियो को लगातार चेंज कर रहे हैं। 475 स्टॉक्स के अंदर उन्होंने चेंजेस करे हैं। आप सोचो, निफ्टी 500 के अंदर 500 स्टॉक्स हैं और उन 500 में से 475 स्टॉक्स इनके पास, ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने रखे हुए हैं अपने पास। और भैया 475 स्टॉक्स के अंदर इन्होंने चेंजिंग करी है। क्या चेंजिंग करी है, कितनी करी है, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में एचडीएफसी वालों ने वो भी भैया इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। साथ में जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस का एक नया फंड आने वाला है, सेक्टर रोटेशन फंड। उसके बारे में कुछ अपडेट्स निकल कर आई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में भैया ट्रम्प चाचा, सबके प्यारे भैया, उनको उन्होंने भी इस समय कोहराम मचाया हुआ है। उन्होंने भी नई नई चीजें निकल आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मंडे को मार्केट को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। भैया अपना प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और एंड तक देखिएगा अगर अच्छा लगे तो। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। अगर आप जियो ब्लैक रॉक को देखेंगे तो भाई इन्होंने करा क्या है, इनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसके अंदर मैसिव चेंजेस करे हैं इनके स्टॉक्स के अंदर। अभी जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस के पास तकरीबन उनके पोर्टफोलियो में 475 स्टॉक्स हैं। अब आप कहेंगे कि तरुण भाई, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर रहा हूं मैं, या किसकी बात कर रहा हूं, या कौन सी स्कीम की बात कर रहा हूं? तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जियो ब्लैक रॉक की जितनी भी एक्टिव मैनेज फंड्स हैं या इनके जो इक्विटी फंड है, उनके अंदर ओवरऑल जो भी स्टॉक्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, सारी स्कीम्स के। जो डेट फंड है उनकी बात नहीं हो रही, उसके अलावा जो इक्विटी सेक्टर के फंड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन सबको लगाकर इनके पास 475 स्टॉक्स है। अब उनके अंदर इन्होंने सबके अंदर क्या करा है, कुछ ना कुछ चेंजेस करे हैं। किसी में होल्डिंग घटाई है, किसी में होल्डिंग बढ़ाई है, किसी को बाहर का रास्ता दिखाया है, किसी को अंदर का रास्ता दिखाया है। अच्छा, अभी देखा जाए तो इन्होंने 475 स्टॉक्स के अंदर जो स्टेक है वो इंक्रीज करी है, और कुछ 29 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि इन्होंने घटाए हैं। इसके अंदर जो स्टॉक्स थे वो घटाए हैं, उनके क्वांटिटी घटाई है। और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि बाहर का रास्ता दिखाया है, इन्होंने एग्जिट कर दिए। बहुत मतलब बहुत बड़े तौर पे करा है इन्होंने। और ये इन्होंने करा है पूरे के पूरे ओवरऑल सब स्कीम्स के अंदर, भले फ्लेक्सी कैप हो इनका, भले दूसरा फंड हो, कोई सा भी हो, सबके अंदर इन्होंने ओवरऑल करा है। और इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा वो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि इनका प्रॉपर कोई एक्टिव मैनेज फंड अगर कोई है तो वो यही है। इसके अलावा इनके पास कोई ज्यादा तो फंड्स है नहीं एक्टिव मैनेज, इक्के दुक्के फंड है इनके पास। इसी के अंदर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरे इक्विटी फंड है, एक तो निफ्टी निफ्टी 50 वाला है, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 है, एक मिड कैप 150 है, एक स्मॉल कैप 250 है। इनके अंदर तो ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इंडेक्स के ऊपर है। बाकी जो भी करा है, दो तीन फंड्स हैं, उन्हीं के अंदर इन्होंने करा है, स्पेशली फ्लेक्सी कैप के अंदर। अब आप, अगर मैं आपके सामने अगर फ्लेक्सी कैप का डेटा थोड़ा सा दिखाऊं, अभी भी आप देखो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, और इसका अगर हम आज का एनएवी देखें तो देख लेते हैं, 10 रुपए 11 पैसे पर ये अभी के समय में चल रहा है। तो कुल मिला के ये है कि भाई रिटर्न्स तो निकल कर नहीं आ पा रहे। उसके पीछे देखो बहुत बड़ा कारण तो ये है कि भाई मार्केट ही नहीं चल रही है, तो भाई इसकी भी क्या गलती है, रिटर्न्स कहाँ से ही निकल कर आएंगे। और भाई ऊपर से नई एएमसी है, नए फंड्स हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, नए फंड मैनेजर हैं, सब कुछ नया है इनका तो। और इनके लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब इन्होंने एंट्री करी है तब मार्केट के अंदर एक तो यूएसए के अंदर ट्रम्प चाचा बैठे हुए हैं, ऊपर से मार्केट के अंदर क्रैश आ रखा है।
तो भाई इनका तो ना आप समझ लो बोनी ही खराब हो रखी है, बहुत बुरा हाल है इनका। तो भाई ये सब चीजें हैं, तो मेजर इन्होंने चेंजेस करे हैं जिसका फर्क रन्स में आपको देखने को मिलेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इंपैक्ट दिखे, लेकिन दिखेगा। इसके अलावा अगर आप देखें जो HDFC म्यूचुअल फंड है उसका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, अब देखो HDFC वाला जो है हमारा कोई छोटा AMC तो है नहीं, करीबन 10 लाख करोड़ के इनके टोटल AUM है, 9.5 से लेकर 10 लाख करोड़ का टोटल AUM है। तीसरे नंबर की इंडिया की सबसे बड़ी AMC है, और इनके पास तो बहुत सारी स्कीम चल रही है, इक्विटी भी है, ETF भी है, सब तरीके की स्कीम्स है। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने भी जो ओवरऑल इनका पोर्टफोलियो है, सारी स्कीम्स को लगाकर जो पोर्टफोलियो है, इन्होंने भी भैया बहुत सारी चेंज करी है। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो कि स्कीम्स में से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बाहर कर दिए हैं, बहुत सारे एंटर करे, इन्होंने भी यही करा है। अब कौन से स्टॉक्स हैं कौन से नहीं है, इसके ऊपर बात करके फायदा क्या है। मेजरली ये कर क्या रहे हैं, जो भी AMC है वो कर क्या रहे हैं कि जो ब्लू चिप कंपनीज है उनको एंट्री दे रहे हैं, और जो नॉन ब्लू चिप है उनको उठा के बाहर फेंक रहे हैं। मेजर ये कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखो देखो न्यूज देखो, आपको आइडिया लगेगा। ये 5 म्यूचुअल फंड कंप्लीट एग्जिट फ्रॉम द मिड कैप स्टॉक्स, ये देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर ये देखो PSU इन्फर मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस म्यूचुअल फंड स्पॉटलाइट, अगर आप यहाँ पर ये देखो 7 म्यूचुअल फंड ट्रिम एक्सपोजर इन 18 मिड कैप स्टॉक्स, देख रहे हैं आप। अगर आप पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक न्यूज उठा के देखेंगे ना, आपको यही दिखेगा भाई किसी स्कीम्स के अंदर से स्टॉक्स घटा दिए, किसी में से बढ़ा दिए, सब अपने पोर्टफोलियो को चेंज करने में लगे पड़े हैं इंडिया के अंदर। तो भैया सबसे पहली बात, अगर आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, आप भी अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए, आप अपने पोर्टफोलियो का एक बार रिव्यू कर लीजिए, और अगर करवाना चाहते हैं तो हमारे तो आप भी करा सकते हैं, नया पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। अब तो लंबे तौर पे मार्केट अप एंड डाउन, और जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े स्लो मिलेंगे आपको, तो अब तो ऐसे ही चलेगा मामला। तो इसलिए आपको मन बनाना पड़ेगा, और इसी तरीके की मार्केट के अंदर आपको आदत डालनी पड़ेगी आने वाले कुछ समय तक। तो अपना पोर्टफोलियो वगैरह चेक कराना चाहते हैं आप करवा सकते हैं, चार्जेस वगैरह सारी चीजें डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, आप जाकर देख लीजिएगा। बहुत सारी सर्विसेज है हमारी, आप देख लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो हो गई भैया हमारी सर्विसेज की और सब चीजें। अब बात करते हैं ट्रम्प चाचा, वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में दुनिया के अंदर किसी भी तरीके का आप जियो पॉलिटिकल देख लो, आप मार्केट के हिसाब से देख लो, आप इंटरनेशनल देख लो, आप किसी भी तरीके से देख लो, इस आदमी ने सब कुछ हड़कंप मचाया हुआ है। अब सबसे बड़ी जो न्यूज निकल कर आई है ना, वो ये है कि जो यूरोप के देश हैं वो अमेरिका के ऊपर पता है क्या सोच रहे हैं लगाने की, अमेरिका के ऊपर सैंक्शंस लगाने की सोच रहे हैं और टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं। एक्चुअल में जो ट्रम्प चाचा है वो है भाई एक बिजनेसमैन आदमी। उनका मानना यह है कि अगर हमारे को मुझे किसी चीज को क्या करना है, किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार जमाना है, तो अगर मैं वॉर करूंगा, लड़ाई करूंगा, तो भैया आदमी मरेंगे, जान माल का नुकसान होगा, पैसा जाएगा, दुनिया भर की चीजों का नुकसान होगा। इससे बढ़िया यह है कि अगर मैं प्रेशर डाल के, टैरिफ लगा के और सब चीजें करके जियोपॉलिटिकली और देशों के दूसरे देशों के द्वारा अगर प्रेशर डलवा के, है ना, अगर मैं कर सकूं अपना अपना काम निकलवा लूं, तो उससे अच्छे तो कोई बात ही नहीं है। तो इन्होंने करा क्या है, इन्होंने जो टैरिफ है, टैक्सेस हैं, उसको एक तरीके से वेपनाइज कर रहे हैं। तो सुनने में आ रहा है कि भाई ट्रम्प चाचा सोच रहे हैं कि यूरोप के ऊपर, अगर यूरोप वालों ने डेनमार्क का साथ दिया, ग्रीनलैंड को अगर उनको नहीं दिया, और उस कंडीशन में यूरोप ठान के बैठा है कि भैया हम भी पूरा का पूरा जो अमेरिका है उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, ट्रेड बंद कर देंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो भाई कहने वाला भी है, जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे अमेरिका और यूरोप, वो एक दूसरे के आप समझ लो आमने सामने खड़े हैं, दुश्मनी करने के तैयार है। ऐसा हाल चल रहा है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।